ये न केवल हमारा नैतिक दायित्व है, बल्कि हमारा ये राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि अपने देश को दुनिया की एक ताकत बनाने के लिए हमें हर एक बच्चे को शिक्षित करना होगा, और शिक्षित करने के लिए आवश्यक है हम उसे स्कूल भेजें, स्कूल लेकर के आए। इसके लिए मैं आह्वान करूंगा प्रदेश भर की सभी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रधानाचार्य, शिक्षक और इस विभाग से जुड़े हुए अन्य कर्मी हैं, उन सब से भी मैं इस बारे में आग्रह करूंगा कि वे तो इस अभियान का हिस्सा बने ही, ग्राम पंचायत और नगर निकाय में जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों से भी मैं इस बारे में अपील करूंगा कि वे लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें कि अगले 1 महीने के अंदर चलने वाले इस अभियान के क्रम में घर घर जाकर के एक एक घर में दस्तक दीजिए और पूछिए कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो स्कूल जाने से वंचित रह गया हो या रह रहा हो। उसको स्कूल ले जाना, नजदीक के स्कूल में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, उस बच्चे को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी प्रकार की सुविधाओं से उसे आच्छादित करने की तैयारी करना। इस पूरे कार्यक्रम को अगर हम जोड़ते हैं, इस पूरे कार्यक्रम को एक साथ आगे बढ़ाते हैं, तो भाइयों बहनों, इससे बढ़कर के पवित्र कार्य दूसरा हो ही नहीं सकता है। श्रीमद् भगवत गीता भी तो यही कहती है कि किसी को ज्ञानवान बना देना ही ये जीवन का सबसे पवित्र कार्य है, और इसका आधार कोई बन सकता है तो शिक्षा बनेगी, शिक्षा। और इसीलिए स्कूल चलो अभियान 2017 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था। जुलाई 2017 में जब एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1,34,00,000 बच्चे अध्ययन कर रहे थे। वे आते थे, स्कूल में आने का समय नहीं था, कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है। स्कूलों की स्थिति अत्यंत जर्जर थी। पीपल और बरगद के पेड़ भले ही जमीन पे नहीं उगे हों, लेकिन विद्यालय भवनों पर जरूर उगे हुए होते दिखाई देते थे। क्लास की स्थिति खराब थी, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, मिड डे मील की कोई पुरसाहल नहीं था। एक प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण देखने को मिलता था। स्कूल आने वालों की संख्या कम, छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही थी। लेकिन आज जब लगातार 3 वर्ष तक स्कूल चलो अभियान प्रारंभ हुआ, आगे बढ़ा, तो मात्र 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1,80,00,000 बच्चे इन्हीं विद्यालयों के में अपना नामांकन करा करके वहां पर अध्ययन के साथ जुड़े और उस बेसिक शिक्षा परिषद के साथ जुड़ करके शिक्षा की आधारशिला को मजबूती प्रदान करने में अभिभावकों ने अपना योगदान दिया। तो बच्चों ने आकर के इन स्कूलों को फिर से एक बार यहां की रौनक को बढ़ाने का काम भी किया। इस दौरान प्रयास हुए, हमने हर बच्चे को बैग, बुक्स, 2 यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, ये सभी कुछ उपलब्ध करवाने का कार्य किया। लेकिन साथ ही साथ ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, पुरातन छात्रों ने, समाज के जागरूक नागरिकों ने, सबने मिलकर के एक अभियान प्रारंभ किया। और वह अभियान था जिसमें एक एक विद्यालय गोद लेकर के और उन विद्यालयों में अच्छी फ्लोरिंग बना देना, साफ सफाई की व्यवस्था कर देना, वॉल पेंटिंग की व्यवस्था करना, वहां पर बच्चों के लिए जो भी अन्य रोचक कार्य हो सकते हैं, सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना, वहां पर विद्युत की आपूर्ति हो सके, इसके लिए भी प्रयास प्रारंभ हुए। फर्नीचर देने के कार्य प्रारंभ हुए। मुझे स्वयं जब एक विधायक के रूप में जो विधायक निधि मिली, तो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में हर विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हर विद्यालय में फर्नीचर देने का काम किया, जिससे वहां पर हर बच्चा
आकर के स्कूल में फर्नीचर में बैठ सके, कुर्सी मेज में बैठ सके, उस प्रकार की व्यवस्था वहां पर उनके लिए देने का कार्य हुआ। मिड डे मील के स्तर को सुधारने का कार्य हुआ और देखते ही देखते 1,58,000 जो विद्यालय थे बेसिक शिक्षा परिषद के, इनमें से 90,000 से अधिक विद्यालयों में ये सभी प्रकार की सुविधाओं से इसे आच्छादित करने का कार्य हुआ। आज ये बढ़कर के 1,34,000 तक पहुंच चुकी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे विद्यालय हैं जिन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ना है और इसलिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए। मैं प्रदेश भर के अपने सभी जनप्रतिनिधियों से कहूंगा, माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान परिषद के माननीय सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, मेयर, चेयरमैन, पार्षद, ग्राम प्रधान, पुरातन छात्र, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों से, पार्षदों से, सबसे मैं इस बारे में अपील करूंगा, वे एक एक विद्यालय फिर से गोद लें। जो विद्यालय पिछली बार छूट गए थे उनमें से एक एक विद्यालय को गोद लेकर के उन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करते हुए अपने वर्तमान यानी भावी पीढ़ी के वर्तमान को सुधारने की दिशा में हम प्रयास करेंगे तो वह आपके भविष्य को भी उज्जवल बनाने में अपना योगदान दे पाएगा। और इस दिशा में मैं अपील करूंगा कि एक एक विद्यालय गोद लेकर के इस कार्यक्रम को वे सभी लोग स्कूली शिक्षा के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़े। भाइयों बहनों, हम लोग देश के सबसे बड़े राज्य में बेसिक शिक्षा परिषद में जितने हमारे यहां बच्चे पढ़ रहे हैं, देश के अंदर तमाम राज्यों की उतनी आबादी नहीं है और दुनिया के अंदर तमाम देशों की भी उतनी आबादी नहीं है। लेकिन हमें अपने प्रदेश के इन बच्चों की प्रतिभा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, इन्हें उचित माहौल देना चाहिए। कोई स्मार्ट क्लास लगा सकता है, कोई इन बच्चों के लिए वहां पर फर्नीचर की व्यवस्था में योगदान दे सकता है, कोई लाइब्रेरी को बनाने में योगदान दे सकता है। हमने पाठ्यक्रम में भी आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को बेसिक शिक्षा में लागू करने, साथ साथ महापुरुषों की जीवनी को भी इसके साथ जोड़ने का कार्य किया। और जब मैंने स्वयं इस आकांक्षात्मक जनपद श्रावस्ती से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का निर्णय लिया तो इसके पीछे का कारण भी था। एक आकांक्षात्मक जनपद है और भाइयों बहनों दूसरा श्रावस्ती भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण जनपद भी है। कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक आध्यात्मिक साधना के चातुर्मास इसी जनपद में व्यतीत किए थे। भगवान बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो और स्वयं ही हमें अपने आप को पहचानने की ताकत अर्जित करनी पड़ेगी। और मैं अपील करूंगा प्रदेश भर के अपने सभी जनप्रतिनिधियों से, उद्योगपतियों से, सुधीजनों से कि वे लोग शिक्षा के प्रचार प्रसार के इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ करके ऑपरेशन कायाकल्प में एक एक विद्यालय को गोद लेकर के उसे सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, जिससे प्रदेश भर के सभी विद्यालयों को और वहां पर अध्ययन कर रहे सभी बच्चों के लिए हम अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दे सकें। आज जब सरकार ये सभी प्रकार की सुविधाएं दे रही है, मेरी सभी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं या फिर ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक गण हैं, अन्य कर्मी हैं, इन सब से मेरा आग्रह होगा वे अब सुनिश्चित करें अब जब हम लोग यूनिफॉर्म के पैसे